Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here on my channel and I hope you guys are doing awesome. You had a great weekend. वो देख के पता चल रहा है आपके इतने सारे questions आए हैं, इतने सारे messages आए हैं. So I hope you enjoyed the last video which was posted on Saturday. Alright, so yes, today we are going to take another very important and yet very interesting question जो कि पूछा है one of the subscriber which is Vani Singh. मैम सैट्स और डे ड्रीमिंग में ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है इसके बारे में बताइए. वानी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि ये इनसाइटफुल क्वेश्चंस जब तक आप नहीं पूछेंगे मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देती रहूँगी लेकिन कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट्स में पीछे रह जाएंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ डे ड्रीमिंग एंड उसके बाद हम सैट्स को भी कवर करेंगे. पहले तो आप ये जान लीजिए दैट बोथ द कॉन्सेप्ट्स यानी डे ड्रीमिंग और सैट्स यानी स्टेट अकिन टू स्लीप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट हैं, इंटीग्रल कॉन्सेप्ट्स हैं नेविल गोडास की टीचिंग में, खास कर जब बात होती है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की या फिर मैनिफेस्टेशन की. तो पहले डे ड्रीमिंग के बारे में जान लेते हैं. देखिए, डे ड्रीमिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेंटली वॉन्डरिंग या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं कि आप किसी अवेक स्टेट में होकर आप किसी फैंटेसी में इंडल्ज हैं. यानी आपका जो माइंड है वो ऑलरेडी अवेक है लेकिन आपका अटेंशन जो है जिस काम में आप 3D में जो आप काम में इन्वॉल्व हैं वो काम में आप इन्वॉल्व मेंटली ना हो कि आप मेंटली कहीं पर और वॉन्डर कर रहे हैं. ठीक है, तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यानी आपका जो मेंटल स्टेट है वो अवेक है, वो स्लीपी पोजीशन में नहीं है, वो अवेक है. पहला पॉइंट ये. ठीक है. दूसरा, जब भी आप डे ड्रीमिंग की बात करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली अलाउ करते हैं अपने माइंड को कि वो फ्री होके बिल्कुल फ्रीली वो यहाँ वहाँ वॉन्डर कर सके. आप किसी भी चीज़ के सिनारियो को या एक्सपीरियंसेस को इमेजिन कर सकें. ये आप बिल्कुल फ्री माइंड अपना छोड़ देते हैं. ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज डे ड्रीमिंग. इसका मतलब ये भी है कि जब भी आप पूरी तरह से, जैसा मैंने कहा, पूरी तरह से फुल्ली एंगेज नहीं है किसी भी फिजिकल टास्क में तो आप मेंटली, कहते हैं ना कि लगता है तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है. वो जो ध्यान है, ध्यान का मतलब क्या है, इट इज़ द अवेयरनेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. आप ऑलरेडी ऑटो मोड में फिजिकल टास्क भले कर रहे हैं बट मे भी हो सकता है कि टास्क बहुत ज़्यादा बोरिंग है. यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट योर अवेयरनेस ओवर देयर एंड दैट इज़ वाई यू अलाउ योर माइंड टू वॉन्डर सम प्लेस एल्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है. और इंटेंशनली आप इस चीज़ को करते हैं. यानी इंटेंशनली जब भी आप अपना फोकस, अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करते हैं, अपने अटेंशन को शिफ्ट करते हैं ताकि आप एक मेंटल इमेज बना सकें किसी भी एक डिज़ायर्ड रियलिटी की, उसको कहा जाता है डे ड्रीमिंग. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा डे ड्रीमिंग के बारे में. डे ड्रीमिंग में आपका मेंटल जो स्टेट है वो अवेक होता है. ठीक है, आप फिजिकली एंगेज होते हैं एक काम में लेकिन आपका अवेयरनेस वहाँ नहीं होता है और आप जानबूझ के अपने अवेयरनेस को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर आप एक डिज़ायर्ड रियलिटी की मेंटल इमेजेस को इमेजिन करते हैं. ठीक है, ये पॉइंट हो गया दूसरा. तीसरा, आप अलाउ कर देते हैं अपने माइंड को कि वो फ्री होके कहीं भी वॉन्डर करता रहे. हमेशा हर समय आप डिज़ायर्ड रियलिटी के बारे में नहीं सोचते हैं. कभी कभार आप कुछ भी सोच रहे होते हैं. दैट इज़ ऑल्सो नोन एज डे ड्रीमिंग. राइट. सो ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने समझे डे ड्रीमिंग के बारे में. अब हम बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ अजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो नेविल गोडार्ड ने डे ड्रीमिंग को भी उतना ही वैल्यूएबल टूल कंसिडर किया है जितना कि सैट्स को कंसिडर किया है टू शेप योर रियलिटी. क्योंकि जैसे भी आप बात करो, सबसे बड़ा जो रीज़न है डे ड्रीमिंग क्यों इतना वैल्यूएबल टूल है, बिकॉज ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने थॉट्स और इमोशन को एक डिज़ायर्ड आउटकम पर कंप्लीटली इंटेंशनली फोकस कर सकें. क्योंकि जैसा हमें पता है आर थॉट्स क्रिएट आर रियलिटी. और सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो यहाँ पर ये है, आप किस स्टेट में, आपका मेंटल स्टेट क्या है उस समय जब भी ये थॉट्स को आप सोचते हैं. तो जब भी आप विश फुलफिलमेंट के बारे में इमेजिन करते हैं, इवन डे ड्रीम करते हैं, तब भी उस एस्पेक्ट पे भी आपको कहीं ना कहीं मेंटली बहुत सुकून मिलता है. एंड दैट इज़ वेयर यू आर थिंकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट. तो जब भी आप स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट की तरफ पहुँच जाते हैं
हैं, आप एक इंटरनल रियलिटी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और जितनी बार आप इस स्टेट में रहते हैं आपका माइंड जो है वो डोमिनेंट स्टेट को ही 3D रियलिटी में लेकर आता है। तो जितनी बार आप इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, आपका जो थॉट है, आपके जो इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर के साथ अलाइंड होते हैं, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट योर 3D रियलिटी। तो 3D की तरफ आपको एक्चुअली ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, बेस्ट है दिन में आप आराम से चीज़ों को विश फुलफिल्ड स्टेट ऑफ माइंड से सोच सकते हैं, देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं वाइल डूइंग एनी ऑफ द मंडेन वर्क विद इन योर 3D रियलिटी। तो इस तरह से आप डे ड्रीमिंग को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है स्टेट अकिन टू स्लीप की। तो स्टेट अकिन टू स्लीप बेसिकली क्या है? स्टेट अकिन टू स्लीप इज डिस्क्राइब बाय नेविल गोडार्ड इज अ मेंटल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय रिलैक्सेशन एंड कंप्लीटली डिटैचमेंट फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। तो इस स्टेट में आप क्या करते हैं? इस स्टेट में आप कंप्लीटली रिलैक्स्ड होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है, आप आंखें बंद करके इस पूरे प्रोसेस को करते हैं जहां पर आपके फिजिकल सेंसेस यानी जो 3D वर्ल्ड का जो आपका अवेयरनेस है वो कंप्लीटली डिटैच्ड होता है। यानी आप 3D वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ को महसूस नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका जो स्टेट होता है वो हाफ स्लीप होता है और हाफ अवेक होता है। यानी आप 100% कंप्लीटली ना तो अवेक होते हैं और ना ही 100% अस्लीप होते हैं। यानी एक ऐसी ड्राउजी स्टेट है जहाँ पर ये आपको पता होता है कि बस अब मुझे नींद आने ही वाली है, लेकिन मैं अवेयर हूँ 3D वर्ल्ड से रिलेटेड। एंड यस फॉर श्योर आपको इस अवेयरनेस के जो बीच का स्टेट है, इस स्टेट में आपका जो लॉजिकल माइंड है यानी जो कॉन्शियस माइंड है वो क्वाइट होता है, शांत होता है, ऑलमोस्ट अस्लीप सिचुएशन में चला जाता है। और इस स्टेट में ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ओपन फॉर सजेशंस होता है, यानी क्वाइट रिसेप्टिव होता है इन नेचर। और इसी समय जो भी आप इमेजिन करते हैं, जो भी आप रिपीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एफर्मेशन, जो भी आप फील करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड को 100% कंप्लीटली इम्प्रेस करती है विद द सीड of your desire, and that is why in this state आपकी जो कॉन्शियस अवेयरनेस है वो सबड्यूड होती है और आप इस स्टेट को अलाउ करते हैं ताकि आप सब कॉन्शियस माइंड को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकें, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो अगर मैं बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाऊं, यानी मैं लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो स्टेट अकिन टू स्लीप इज़ अ मोर सीरियस मेथडोलॉजी टू इम्प्रेस योर सबकॉन्शियस माइंड। हाउएवर अगर मैं डे ड्रीमिंग की बात करती हूँ, तो डे ड्रीमिंग इज समथिंग विच यू लव टू डू वाइल बींग अवेक इन द 3D। यानी आप 100% अवेक होते हैं 3D में, आप कुछ ना कुछ टास्क कर रहे होते हैं, लेकिन आप इस पूरे डे ड्रीमिंग के प्रोसेस को इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं कि आप खुद ही चाहते हैं कि मेरा जो अवेयरनेस है वो इसी डे ड्रीमिंग में लगा रहे, मैं 3D की तरफ इतना फोकस ना करूँ। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। स्टेट अकिन टू स्लीप इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इट इज़ अ मोर सीरियस अप्रोच टू इम्प्रेस योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। जबकि डे ड्रीमिंग आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मेथडोलॉजी नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक बात नेविल गोडार्ड की है, तो येस, नेविल गोडार्ड हैज़ एक्चुअली एम्फोसाइज्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरिंग दिस स्टेट अकिन टू स्लीप। जो भी आपका सैट्स का प्रोसेस है, ये सोने से पहले ही उन्होंने बताया है कि मैंने जैसा कहा ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और काफ़ी सीरियस प्रोसेस है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और इसी से रिलेटेड उन्होंने इस बात को बताया कि इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। तो वेन एवर यू आर इमेजिनिंग विद अ सर्टेन प्रोसेस, इट इज़ बाउंड टू क्रिएट दैट रियलिटी into your 3D वर्ल्ड, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टाइम भी जो बताया गया है इस स्टेट में, यानी स्टेट अकिन टू स्लीप सिचुएशन में जाने के लिए, वो बताया गया है बिफोर स्लीप, यानी सोने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले जब आप ड्राउजी स्टेट में होते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड अस्लीप होता है और आपका सब कॉन्शियस माइंड कम्प्लीटली आपकी बात सुन रहा होता है, एक्सेसिबल होता है। या तो उस समय आप ये प्रोसेस को कर सकते हैं, या फिर आप मॉर्निंग में उठते के साथ ही जब आपका कॉन्शियस ब्रेन 15 मिनट्स लेता है प्रोसेस करने के लिए, वापस 3D वर्ल्ड में आने के लिए, उस दौरान भी अगर आप एफर्मेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं चीज़ों को, उसको कम्प्लीटली स्टेट ऑफ विश फुलफिल की तरह फील करते हैं, इट इज़ स्टिल गोइंग टू गेट यू वट एवर यू वॉन्ट इन योर 3D रियलिटी। द ओनली एस्पेक्ट दैट यू नीड टू कंसिडर हियर इज़ अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। यानी आप अपनी चीज़ों को ऐसा समझिए कि ऑलरेडी हो चुका है, उसको जितना रियल आप बना सकते हैं बनाने की कोशिश करिए बाय
using your five senses, and in the daytime you can just repeat the whole affirmation that it is already done, it is already done. ठीक है, और इससे ही आप पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट की बात करूं तो यस, डे ड्रीमिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है कॉन्शियसली एंड इमेजिनेटिव विजुअलाइजेशन प्रोसेस को, जो कि डिज़ायर्ड आउटकम को आप देखते हैं वाइल बीइंग अवेक, यानी आप जागते हुए उस सपने को देखते हैं, जबकि जो स्टेट अकिन टू स्लीप है, यानी जो सैट्स का प्रोसेस है, वो ज़्यादा रिलैक्स मेंटल स्टेट की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो कम्प्लीटली सो चुका होता है, और ये बहुत ही आसान प्रोसेस हो जाता है आपके सब कॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के लिए। दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट जबकि यूटिलाइज किए गए हैं नेविल गोडार्ड की टीचिंग में, और ये दोनों ही टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक बताई गई है आपकी जो डिज़ायर्ड रियलिटी है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। तो यस, दोनों अपनी अपनी जगह क्वाइट इफ़ेक्टिव हैं, क्वाइट इंपॉर्टेंट हैं, आप दोनों का यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं, और वाई नॉट, करना भी चाहिए आपको। एंड ऑफ द डे आपको अपनी विश को पूरा होते हुए देखने का बार बार मौका मिलता है, तो क्यों नहीं, आपको करना भी चाहिए ये चीज़, राइट। सो यस, ये थी आज की वीडियो। आई होप काफ़ी ज़्यादा इंसाइट मिले होंगे आपको आज की वीडियो से, आपके कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो यस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है या अगर आपको आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया कॉन्सेप्ट सीखने में, तो आप मुझे कमेंट करके इस बात को बता सकते हैं, और मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।